नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। सो गाइस, आज हम लोग बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के एक नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, इस पेपर का नाम है कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा की मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, ये टॉपिक का नेम क्या है कि स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या क्या है। तो अभी तक वी हैव कवर्ड, क्या क्या हमने कवर करा है। हमने कवर किया हुआ है आपका व्हाट्स एजुकेशन, व्हाट्स साइकोलॉजी, व्हाट्स एजुकेशन साइकोलॉजी, व्हाट्स रिलेशन बिटवीन, व्हाट्स नेचर, है ना अभी तक। तो सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइज, बिकॉज ना यू गाइज सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो बिल्कुल हमें अपनी लर्निंग को इंजॉयबल तरीके से करते रहना है और क्या करना है, जाकर के एग्जाम लिखना है। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखते हैं। द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी रिफर्स टू द एरियाज वेयर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस। इसका क्या मतलब है, इसकी हम लोग हिंदी भी समझते हैं। इसमें है कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, जो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, जैसे फॉर एग्जांपल क्षेत्र किसको कहेंगे, जैसे हम कहीं किसी एरिया में रहते हैं, जैसे हम यूपी से, यूपी से हैं, हम प्रयागराज में रहते हैं, है ना। तो हमारा एक क्षेत्र होता है, हम किस कम्युनिटी में रहते हैं। ठीक उसी तरीके से इनका जो क्षेत्र है किसका, शिक्षा मनोविज्ञान का, ये उन सभी क्षेत्रों को दर्शाता है जहाँ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग, है ना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। मतलब यहाँ पर मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उनका उपयोग किस लिए किया जाता है कि हमारी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है ना, मतलब कौन सी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो पाए, ज़्यादा प्रभावी बन पाए। इस वजह से हम इस सिद्धांतों का प्रयोग करके क्या करते हैं कि हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हैं। ये किसके क्षेत्र में आता है, ये शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है। तो इट हेल्प्स टीचर्स, या शिक्षकों की मदद करता है टू अंडरस्टैंड लर्नर्स लर्निंग, क्लासरूम बिहेवियर, मोटिवेशन एंड इवैल्यूएशन। मतलब यह शिक्षक को शिक्षार्थी अधिगम, कक्षा व्यवहार, अभिप्रेरणा तथा मूल्यांकन को समझने में भी हमारी क्या करता है, ये सहायता करता है, ये हमारी मदद करता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है कि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाए और जिसके थ्रू एक शिक्षक क्या करे, वो शिक्षार्थी के अधिगम, कक्षा व्यवहार, अप्रेरणा एवं मूल्यांकन को अच्छे से समझ पाए और उनकी सहायता कर पाए। तो इस वजह से शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र हमने देखा और इसकी उपयोगिता हमारे जीवन में देखने को मिलती है। हमारे इन द सेंस हम सभी के क्षेत्र में, हम सभी के जीवन में। अब हमारा नेक्स्ट का जो टॉपिक है गाइस, वो है स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, मतलब शैक्षिक मनोविज्ञान के जो क्षेत्र हैं, एक्चुअल में वो कहाँ कहाँ से आते हैं, देखते हैं। आपको गाइस मैं एक डेफिनेटली ये, आप इसको एक बार अगर आप नहीं करते होंगे तो प्लीज़ जरूर से करिएगा। मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, आप जितनी अच्छे से हेडिंग देते हैं, कोटेशन लिखते हैं, अंडरलाइन करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा वगैरह सब कुछ यूज़ करते हैं, डेफिनेटली उतने अच्छे मार्क्स आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो आप लोगों को करना है कि आप अपनी हेडिंग्स डालते जाइएगा और नीचे अंडरलाइन करते जाइएगा। मैं अपनी कॉपी ऐसे लिखती थी और हमेशा सच में मैं अपने क्लास में अच्छे मार्क्स में अपने क्लास की टॉप पर रहती थी। तो मैं आपको बताती हूँ कि प्लीज़ आप भी मेरे जैसी स्ट्रेटेजी अपनाइए। आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, कॉपी को पूरी फिल करके आएंगे। और अगर आप इंग्लिश लर्नर है देन गुड, बट इफ यू आर हिंदी लर्नर ना, देन यू हैव टू यूज बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, है ना। और अपनी कोटेशन को और अपनी हेडिंग्स को सबको अच्छे से डाल करके आना है। चलिए देखते हैं। तो स्टडी ऑफ लर्नर्स, मतलब ये क्या करता है, यह शिक्षार्थी का भी अध्ययन करता है। आइए देखते हैं इसका जो सबसे पहला क्षेत्र हम देखते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज लर्नर्स इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, एबिलिटीज, नीड्स एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कि यह क्या करता है, कौन, जो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, यह विद्यार्थियों की बुद्धि, रुचि, क्षमता, आवश्यकताओं तथा व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करता है। अब हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या है, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना, वृद्धि एवं विकास। तो इसमें क्या है कि इट स्टडीज द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल मोरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यह बालकों के शारीरिक,
मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं नैतिक विकास का अध्ययन करता है। कौन? आपका ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है, जो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, उसमें सबसे पहला स्टडीज ऑफ लर्नर या लर्नर को मतलब शिक्षार्थियों को अधिगमकर्ता के अध्ययन करने में हमारी सहायता करता है, उनको समझने में। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और वृद्धि एवं विकास में भी हमारी मदद करता है, हम उसको समझ पाते हैं। अगला क्या है देखते हैं, लर्निंग प्रोसेस है ना, अधिगम प्रक्रिया में भी ये हमारी क्या करता है, सहायता करता है। आइए एक बार इसको भी हम लोग देखते हैं। तो एक मिनट, हाँ, इट एक्सप्लेन्स हाउ लर्निंग टेक्स प्लेस एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग सच एज मेमोरी, मोटिवेशन एंड रीइंफोर्समेंट। इसका क्या मतलब है कि यह सीखने की प्रक्रिया तथा स्मृति, अभिप्रेरणा और पुनर्बलन जैसे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को, इन सब का भी अध्ययन करता है। ठीक, अगला है, इसमें कैसे समझाने जैसा कुछ नहीं है, बस सिंपली हम लोग मतलब इसको देखते जाते हैं और क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली आपको लिखना है और आंसर अपने अच्छे से लिखना है और उस पर आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला, टीचिंग मैथड्स है ना, शिक्षण विधियां क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ठीक, तो आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये टीचिंग मेथड्स क्या क्या हैं, क्या क्या इसमें कैसी मदद करते हैं देखते हैं। तो इट हेल्प्स टीचर्स सेलेक्ट सुटेबल टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू लर्नर्स नीड्स एंड एबिलिटीज। मतलब यह शिक्षकों की ऐसी मदद करता है कि जो विद्यार्थियों की आवश्यकताएं होती हैं, जो उनकी क्षमताएं होती हैं, उनके अनुसार एक उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करती है और उसके थ्रू वो हमारे शिक्षकों की, हम लोगों की मदद करता है कि हम लर्नर को क्या दें, क्या उनको चाहिए, व्हाट्स डिमांड, इसकी लर्नर की क्या डिमांड्स हैं, क्या उनकी रुचियां हैं, क्या उनकी एबिलिटीज़ है, क्या उनका इंटरेस्ट है। तो इन सब का हम लोग ध्यान देते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मोटिवेशन है ना, अभिप्रेरणा। इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो इट स्टडीज टेक्निक्स टू इंक्रीज स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, पार्टिसिपेशन एंड अचीवमेंट इन लर्निंग। इसका क्या मतलब है, यह विद्यार्थियों में सीखने की रुचि, सहभागिता तथा उपलब्धि बढ़ाने के उपायों का अध्ययन करता है। कैसे हम लर्नर को उनका जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे उनका इंटरेस्ट क्या कर सकते हैं, जगा सकते हैं, उनकी रुचियां पैदा कर सकते हैं कि वो ताकि अच्छे से क्लासरूम में या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो उसमें वो इन्वॉल्व हो सकें। अब देखते हैं अगला, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। हम इसके थ्रू मापन और मूल्यांकन में भी हमारी सहायता होती है। इट प्रोवाइड्स साइंटिफिक मेथड टू एक्सेस स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस। इसका क्या मतलब है कि यह विद्यार्थियों की उपलब्धियों एवं प्रगति के वैज्ञानिक मूल्यांकन में भी क्या करता है, ये हमारी सहायता करता है। हम बच्चों को समझ पाते हैं, फिर उनको फीडबैक भी दे पाते हैं कि हाँ यू आर डूइंग ग्रेट और नॉट, आपको कितना और एफर्ट लगाना चाहिए, क्या आपकी स्टडीज जो है वो एफर्टलेस जा रही है, क्या कैसे, इन सब में ये हमारी मदद करता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग है ना, मार्गदर्शन एवं परामर्श। इसमें देखते हैं, इट हेल्प्स solves students educational, पर्सनल एंड करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। यह बच्चों का साइकोलॉजी में अगर होता है तो डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी, और क्लिनिकल साइकोलॉजी से जो होते हैं वो एमफिल करते हैं, है ना। तो ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाले में भी हमारी ये मदद करता है, हम बच्चों को कैसे मार्गदर्शन दे पाएँ, कैसे उनको परामर्श दे पाएँ। तो यह विद्यार्थियों की शैक्षिक, व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक समस्याओं के समाधान में भी क्या होती है, सहायक होती है। अगला देखते हैं, अगला हमारा है क्लासरूम मैनेजमेंट है ना, कक्षा प्रबंधन। इट हेल्प्स मेंटेन डिसिप्लिन एंड क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है कि यह कक्षा में अनुशासन बनाए रखने तथा सकारात्मक शिक्षण वातावरण विकसित करने में भी क्या करती है, ये हमारी सहायता करता है। मतलब कि क्लास में बच्चा आ जाए, पढ़ ले, चला जाए, यही नहीं, उसको अनुशासन भी सिखाना है हमें, कैसे उसको हम अनुशासित रख सकते हैं, है ना, कि आपको कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर नहीं होना, कितना रिस्पेक्ट देना है, किसको किसको देना है, कैसे किसके साथ बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं। अब फाइनली ये टॉपिक बस इतने, इसमें 8 पॉइंट से आपको लिख देना है और आपको अच्छे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। लेकिन अब इसमें से आप लोग कुछ भी कटपुट मत करिएगा, आप ये पूरा का पूरा स्लाइड ये जो पीपीटी है ना, हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। तो गाइस हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना नहीं भूलना है आप लोगों को। आइए अब हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं, जो कि सारी जो पीडीएफ्स होती हैं, लिंक्स होते हैं ना, सब कुछ हम चैनल पे ही शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो आपको हमारे साथ जुड़ना है।
The scope of educational psychology is broad because it covers every aspects of teaching and learning. It enables teachers to make education more effective, learner centered and scientific. इसका क्या मतलब है कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, व्यापक है, क्योंकि यह शिक्षण अधिगम के सभी महत्वपूर्ण पक्षों को क्या करता है, अपने में समाहित करता है। ठीक, और साथ ही साथ में करता है कि शिक्षा को अधिक प्रभावी, वैज्ञानिक और शिक्षार्थी केंद्रित बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा मनोविज्ञान का जो स्कोप है उसका मेन पर्पस यही कि हम कैसे लर्नर को अट्रैक्ट कर सकते हैं शिक्षा के लिए, कैसे हम एक टीचर को बोले कि नहीं आप लर्नर को इस तरीके से समझाएं, इस तरीके से पढ़ाएं जिससे उनका इंटरेस्ट हो। कुल मिलाकर के इसी पर ये टिका हुआ है, इस तरीके से हमने इसके क्षेत्र को देखा। तो गाइज ये एक छोटी सी रही वीडियो, क्योंकि इसमें इतना ही कवर करना था, बाकी हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है। तो गाइज ये रहा आज का लेक्चर एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे and yes, thank you so much guys, lots of love, god bless you all, stay blessed and healthy.